क्लास 10 जो 2022 को एग्ज़ाम देना है, बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उसके लिए सोशल साइंस का पॉलिटिकल साइंस जिसको सिविक्स कहा जाता है उसका चैप्टर 1 का ये नोट्स है। और यहाँ पर जो भी दिया गया है ऑलरेडी इसका डिटेल्स जो है उसका अपलोड है यहाँ पर यूट्यूब जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शंस में लिंक्स दिया हुआ होगा। इसका जो क्वेश्चंस है आंसर्स है क्या क्या संभावना है उसका भी एक अलग से भी लिंक्स बनाया गया है। लेकिन आज हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करने का मकसद है सिर्फ कि देयर इज ए वे और देयर इज ए एम टू अपलोड दिस वीडियो to your due to the no examination in the year of 2021 so that the question which will be come in the coming or in the next section their way is different कि जो 2022 में जो क्वेश्चंस आने वाला है वो तरीका बदल जाएगा। तो ये नोट्स में जो है एनसीईआरटी बुक का ही लाइन लिया गया, लेकिन कौन कौन जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसको पकड़ के रखा गया है, उसको लिखा गया है जिसको आप इसको लर्न करना। सीधा एक तरीका है कैसे आप पढ़ें एसएसटी को, तो किस तरीके से समझें, तो इसका है एनसीईआरटी का सेम टू सेम लर्न करने की कोशिश करें। तो लर्न कैसे होगा, याद कैसे होगा, हाउ डू यू लर्न and how do you will go through the topic. So there is a way, first try to understand each and every topic which is given in the book. So let us come first the point, chapter 1, power sharing. Power sharing means what is power? Power means सत्ता और सत्ता का बंटवारा. So it is due to the not language here is I wrote here is the सत्ता का माने बंटवारा कि पावर शेयरिंग। अगर सत्ता है, सपोज इंडिया में कोई एक राजा है तो क्या वो अपना सत्ता का बंटवारा कर देता है, किस तरीके से करता है, पावर शेयरिंग क्या ज़रूरी है, सत्ता का बंटवारा ज़रूरी है, देयर इज नेसेसरी टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर एमंग द अदर्स। तो इसी को हम देख रहे हैं। तो पहले इंट्रोडक्शंस है जो आने की संभावना, जो टॉपिक ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर एमंग, जो यहाँ लिखा हुआ है इस पॉइंट में कि एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर एमंग लेजिस्लेचर, जो व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर जो कि जहाँ पर संसद है, पार्लियामेंट अगर इंडिया को लिया जाए, एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स होते हैं, जुडिशरी जो कि न्यायपालिका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को डिजाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सत्ता का बंटवारा हो ये तीनों के बीच, जैसे इंडिया में है लेजिस्लेटिव है, पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट में दो है, लोकसभा राज्यसभा, फिर एग्जीक्यूटिव है जो प्राइम मिनिस्टर है, जुडिशरी जो कि न्यायपालिका है। एंड वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। हम 2 स्टोरी लेंगे बेल्जियम से या श्रीलंका से, जो मतलब 2 देश है बेल्जियम और श्रीलंका, वो दोनों को लेंगे। बोथ दीज स्टोरी आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग, कि डेमोक्रेसी में कैसे, लोकतंत्र में किस तरीके से जो है पावर को शेयर किया जाता है, पावर का जो सत्ता है सत्ता को बांटा जाता है। सो द स्टोरी यील्ड सम जनरल कंक्लूजन, निष्कर्ष निकलेगा अबाउट द नीड ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। तो इसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर पूरा वीडियो हम लोग इसको 2 पार्ट में संभव समझते हुए चलें, या हो सकता है कि 3 पार्ट भी होगा, तो इसको देख के चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है मैप, जैसे हम लोग शुरुआत में देख रहे हैं बेल्जियम, तो एनसीईआरटी बुक में देखेंगे कि इसका जो कंपैरिजन है भारत का एक जो स्टेट है हरियाणा से किया गया है। हरियाणा की जो आबादी है वो लगभग माने कि 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ से वहाँ मान के चला हुआ है। अब उसकी कंपैरिजन बेल्जियम से किया गया है कि सोचिए हमारा देश जो है, हमारा जो कंट्री है, इट इज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन कंपेयर टू द अदर वंस, कि दूसरे से कर रहे थे। यहाँ पर है कि बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, साफ लिखा हुआ कि बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस। इसको याद रखना है कि जो बेल्जियम जो स्मॉल कंट्री है यूरोप में, उसका बॉर्डर किसका, उसका जो विच राइट द नेम ऑफ द नेबरिंग कंट्री ऑफ द बेल्जियम। तो अगर देख रहे हैं कि फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, ये लग्जमबर्ग है, तो आप उसको अगर मैप में गौर से करेंगे तो फ्रांस किस साइड है, नीदरलैंड किस साइड है, जर्मनी किस साइड है, लग्जमबर्ग किस साइड है। तो इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़,
कि 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है जो कि हरियाणा। और इसका जो देखिए कंपैरिजन करने के पीछे कारण है बेल्जियम और हरियाणा का, कि इसका जो एरिया है वो लगभग हरियाणा के बराबर है। जो बेल्जियम एक कंट्री है उसका अगर देखेंगे एरिया है तो वो हरियाणा के बराबर है। अब हरियाणा के बराबर है तो निश्चित है कि हरियाणा से कंपेरिजन कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन हरियाणा का 2 करोड़ है और जबकि बेल्जियम का 1 करोड़ है या लगभग आसपास 1 करोड़ है। अब यहाँ पर है इथनिक। इथनिक मतलब कि ये जातीय दिए थे, जो कास्ट होता है कंपोजिशन कि जो जातीय समीकरण कि किस जात का, किस इथनिक ग्रुप का, किस माने कौन सा भाषा बोलने वाला। अगर इथनिक का देखेंगे तो मैंने कि जो एक जात होता है, अगर हम लोग ले ले कि अगर धर्म के आधार पर ले लो तो हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया। अगर जात के आधार पर ले लें तो एक्चुअली इंडिया इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द 4 कास्ट अकॉर्डिंग टू द वैदिक पीरियड। अगर वैदिक से देखा जाए तो इंडिया का जो है 4 कास्ट है। अगर यहाँ देखेंगे 4 कास्ट है वैदिक पीरियड का, तो जैसे ब्राह्मण तो एक जात हो गया, ये एक कास्ट हो गया। तो इसी जो इथनिक उसी को कहा गया है। और एनसीईआरटी में इथनिक का डिफिनेशन जो है आप देखेंगे एक नोट से दिया होगा तो उसको भी याद करना है। तो यहाँ पर जातीय समीकरण ऑफ दीज स्मॉल कंट्रीज वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर इसका जातीय समीकरण देखें कि एक ग्रुप का देखें इतने कि जो एक ही भाषा, एक ही कल्चर, एक तरीके से अगर उसमें देखें तो किस तरह से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो ये जो आप मैप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये येलो कलर दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर दिख रहा है और ये ब्लू कलर दिख रहा है। तो पहले यहाँ पर समझना है कि जी ये येलो कलर का दिख रहा है, यहाँ पर कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, तो इसको याद रखना है डच लैंग्वेज। ये पहले लैंग्वेज को समझिए, डच लैंग्वेज हो गया। यहाँ पर जो अगर इसमें देखेंगे कि जो यहाँ और ये कितने लोग बोलते हैं, यहाँ देखिएगा तो 59% जो पॉपुलेशन है बेल्जियम का जो 1 करोड़ का है, तो 59 लाख लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं। डच यानी जो नीदरलैंड का यहाँ देख रहे हैं वहाँ के रहने वाले जो उसको डेनमार्क भी क्या वो डच बोला जाता है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो ये 40% है इस एरिया का जो रेट में दिया हुआ है, ये लोग थे इसको ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। और इसको जो थे बेलोनिया कहा जाता था, इस रीजन को बेलोनिया रीजन कहा जाता है। और इसको ये जो येलो में दिया इसको फ्लेमिश रीजन कहा जाता है। और जो ये 1% है, ये जो ब्लू में दिया हुआ है, यहाँ पर जर्मन भाषा बोलते थे बेल्जियम जो 1% था। यानी देख रहे हैं कि 59, 40, 99, 1% यानी 3 भाषा है। तो सबसे बड़ा जो मेजोरिटी है भाषा बोलने वाला डच लोगों का था। और जो यहाँ पर ये जो रेड कलर में दे रहा है और डच बोलने वाले के एरिया को हम लोग फ्लेमिश रीजन कहा जाता था। और ये जो 40% जो है वो बेलोनिया रीजन इसको कहा जा रहा है। इसको याद रखना है कि इथनिक कंपोजिशन क्या क्वेश्चन तो वहाँ पर आएगा। इसको ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। अब यहाँ पर 1% जर्मन बोला जाता था। चलिए हम लोग इथनिक ग्रुप का जो है कंपोजिशन देखते हैं। तो यहाँ पर है कि द इथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन, ये जो फ्लेमिश रीजन है, एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। इसको याद रखना है कि कौन सा भाषा बोले, डच लैंग्वेज। अनदर 40% पीपुल लिव इन द बोलोनिया, जैसे रेड में दिया बोलोनिया रीजन, और इसको स्पीक फ्रेंच। तो रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन इन द कैप। अब यहाँ पर यहाँ और एक चीज़, यहाँ और एक चीज़ देखना है कि ये जो बीच में ये राजधानी है। अब यहाँ पर देखना है कि 59% लोग जो है वो डच बोल रहे हैं, यहाँ 40%, तो 59%। लेकिन यहाँ जो ब्रुसेल्स है, इस कैपिटल का नाम है, जो वहाँ कैपिटल सिटी है बेल्जियम का, जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स। अब यहाँ पर ठीक उल्टा है, यहाँ पर 80% जो यहाँ दिया 80% स्पीक फ्रेंच एंड 20% स्पीक, आप देख रहे होंगे कि स्पीक यहाँ पर 20% स्पीक जो है वो जर्मन ये क्या होता है डच भाषा बोला जाता है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीक़ा से लोग बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब इसको हम लोग माने कि आगे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा ये हो गया है, गड़बड़ हो गया इसका स्क्रीन का। तो इसको देखते हैं, इसको अभी लेके चलते हैं। तो
यहाँ पर आगे देखेंगे इसको कि जब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे इसको, तो यहाँ पर जैसे ये देखिए अब 80% हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच भाषा जो बोलते थे यहाँ जो रहने वाले हैं, जो फ्रेंच भाषा जिसको बोलोनिया रीजन कहा जाता है, वो लोग अमीर थे। अगर कंपेरिजन किससे, अगर इससे करें जो कि डच बोलने वाले थे उससे करें तो ये अमीर थे। तो अब यहाँ पर है कि दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960। हम लोग शुरू में कहे थे कि दो कंट्री का कंपेरिजन लेके चलेंगे, दो कंट्री का, इसको दो पार्ट में हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर लंबा भी नहीं हो, ताकि आपका जो है समझने में भी आसान हो। 10 मिनट ऑलरेडी हो गया है, तो हम लोग इसको श्रीलंका को समझकर फिर इस वीडियो को स्टॉप करेंगे, क्योंकि ये 2022 का जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जो संभावना है कि 2021 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, परीक्षा नहीं हुआ। अगर आपके ये दिमाग में होगा कि क्या 2022 में भी परीक्षा नहीं होगा, तो क्योंकि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन हो रहा है, और वैक्सीनेशन जैसे आज कल ही जो है, आज जो है मैंने न्यूज़ जब सुन रहा था तो इजराइल को मास्क फ्री कर दिया गया, यानी पूरी तरह से वहाँ वैक्सीनेशन हो गया, मास्क पहनना जरूरी नहीं है। तो ठीक इंडिया में भी उसी स्पीड से हो रहा है, तो 1-2 महीना में वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो यानी एग्ज़ाम आपका सही समय पर होगा। सिलेबस हमको लग रहा है कटेगा, रिड्यूस होगा, अभी तक फुल सिलेबस है, इसे हम लोग पूरा पढ़ेंगे। श्रीलंका देख रहे इज एन आइलैंड नेशन, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का पड़ोसी है, नीचे साइड है, तो वहाँ पर आइलैंड नेशन जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु की, जो तमिलनाडु के जो दक्षिण से वहाँ से स्टार्ट है। अब हम लोग इसका भी कंपेरिजन हरियाणा से कर रहे हैं। हरियाणा से तो खैर इसकी जो मैंने कि एरिया है लगभग सेम है, लेकिन इसका जो है इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपुल लाइक द हरियाणा। श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन, श्रीलंका का पॉपुलेशन भी अलग तरीका है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंगला स्पीकर, इसको भी समझना कि इतनी को भी है 75%। जो ये यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो येलो में दिख रहा है आपको, ये जो येलो में है, ये जो आपको दिख रहा है येलो कलर्स में, ये बीच में देखिए ये जो ग्रीन दिख रहा है, तो ये इंडियन तमिल्स है। और ये जो इधर से जो नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, हमेशा याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट में ये श्रीलंका तमिल थे। इंडियन तमिल और श्रीलंका तमिल मिला के 18% है, तो जो 13% इस एरिया में रहते थे श्रीलंका तमिल, और जो 5% थे वो इंडिया से वहाँ चले गए थे। इंडिया से जो अंग्रेज थे वो लोग कॉलोनियल पीरियड वहाँ लेके चले गए थे, तो 18% थे। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड। अब इसका द मेजर ग्रुप ऑफ सिंगला स्पीकर, जो ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये 74% सिंगला भाषा बोलते थे, जो कि सिंगला जो कि बौद्धिस्ट बुद्ध जो कि बुद्ध धर्म मानने वाले थे, बुद्धिज्म थे, जो कि अशोक अपने बेटे महेंद्र और जो सिंह संघमित्रा था उसको भेजे थे कि वहाँ जाकर धर्म प्रचार करे इसका बुद्धिज्म का। तो वहाँ पर उन्होंने धर्म प्रचार किया, और इस तरीके से 74% जो है सिंगला बोला जाता है, सबसे ज़्यादा इसका एरिया भी है, यानी उसका सरकार वहाँ बन सकता है। तमिल को जो है 18% है जो यहाँ पर तमिल का, जिसमें से 13% जो है श्रीलंका तमिल 13%, रेस्ट हुज फोर फादर, जिसके पूर्वज जो थे फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया एज ए प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द colonial period आर कॉल्ड द इंडियन तमिल्स। तो मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपुल आर बौद्धिस्ट जैसे था, एंड विथ मोस्ट ऑफ तमिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम, जो हिंदू और मुस्लिम थे। तो देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिंगला। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं, ये पार्ट 1 है, और इसका लिंक भी जो है इसमें डाला हुआ होगा कि जो NCERT का उसको भी आप देखना चाहते हैं देख लेंगे, और क्वेश्चन आंसर का भी लिंक डाला हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।